Good morning, students. This is Ankit Jaiswal. Students, as you all know, we are studying active passive voice, in which we have already studied about assertive sentence and interrogative sentence. Today we are going to learn how do we convert imperative sentence from active to passive voice. Okay, so some rules which I have written here, you have to keep them in your mind while converting from active to passive voice. All right, so let's know them one by one. बच्चों, हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रखा है, जिसमें मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना है और कैसे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना है। अगर आपने मेरी वो 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप कैंपस एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ पे स्टडी मटेरियल ऑप्शन पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप जाकर वहाँ पर वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। एंड you are advised to watch this video after watching those 2 वीडियोस, है ना। और आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप लोग इस वीडियो को तभी देखें अगर आपने वो 2 वीडियोस देख लिए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि वो होता है जिसमें या तो ऑर्डर दिया गया होता है, या तो रिक्वेस्ट की गई होती है, या तो आपका एडवाइस होता है, ठीक है ना बच्चों। ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होती है। उसके अलावा सजेशन, वार्निंग, थ्रेटन, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ही आती हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस आप लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गो देयर, तो गो देयर वहाँ जाओ, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, वहाँ जाओ। ऐसे में आप देखिए प्लीज़ सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए, ये क्या है, रिक्वेस्ट है। आप पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस इम्परेटिव है या नहीं है, तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस अक्सर मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। किस चीज़ से स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से स्टार्ट होगा। किस केस में, ऑर्डर के केस में भी होगा, और वैसे भी वार्निंग के केस में भी होगा, ठीक है। सजेशन के केस में भी ऑलमोस्ट होता ही है, एडवाइस के केस में भी लगभग हो जाता है बच्चों। अगर और भी होगा तो रिक्वेस्ट के केस में क्या होगा, प्लीज़ या काइंडली का यूज हुआ होगा, ठीक है ना। तो ऐसा में आप, ये बहुत ही आसान होता है पहचानने में, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको पहचानने के लिए। मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाले ये इकलौते सेंटेंस होते हैं, द ओनली सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब। ऑल राइट, चलिए बच्चों, अब देखिए आपने पहचान लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस है। अब मान लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में आता है, तो पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल ये है कि पहले आप पहचानिए कि सेंटेंस क्या वाकई में, क्या एक्चुअली वो इम्परेटिव है। अगर वो इम्परेटिव है तो फिर ये देखिए कि उसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कमांड है, सजेशन है, वार्निंग है, थ्रेटन है, क्या है, आप इसको पहचान लीजिए। अगर बच्चों वहाँ पर ऑर्डर है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। उसके आगे जोड़ देना है, उस सेंटेंस के आगे आपको जस्ट इतना जोड़ना है, यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर वहाँ पर रिक्वेस्ट है तो आपको क्या ऐड करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर वहाँ पर एडवाइस है देन यू हैव टू ऐड यू आर एडवाइज्ड टू, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर वार्निंग है तो यू आर वार्नड टू, ठीक है। अगर थ्रेटन है तो यू आर थ्रेटन टू, ठीक है। इस तरह से आप, सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड टू, तो इस तरह से आप ऐड कर लेंगे। देखिए पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर है गो देयर, वहाँ जाओ। आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखाई पड़ता है क्या, और मैंने क्या बोला, जब ऑर्डर होगा तो आपको क्या ऐड करना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, है ना। तो बस आप इसके आगे लगा दीजिए यू आर ऑर्डर्ड टू, और बाकी वैसा रख दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ठीक है। फाइनल सिंपल बच्चों। फिर देखिए दूसरा है प्लीज़ सिट डाउन। आपको इस सेंटेंस देख के मालूम चलेगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, और जब भी रिक्वेस्ट होगा तो आपको ऐड कर देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, देखिए प्लीज़ सिट डाउन है ना, तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। और बच्चों प्लीज़ और काइंडली वर्ड हट जाएगा, ये याद रखिएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। और देखिए बच्चों थर्ड है गो डैट वे, गो डैट वे। तो बच्चों एक बात बताइए, गो डैट वे, इससे क्या क्लियर होता है, इससे एक बात मालूम चलती है कि यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि आप उस तरफ जाइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एडवाइस है, तो मैंने वही काम किया, यू आर एडवाइज्ड टू गो डैट वे। यानी हमने क्या कर रहे हैं बच्चों, हम उस सेंटेंस के पहले, जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था इम्परेटिव सेंटेंस, उसके आगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, ऐसे करके हम ऐड कर दे रहे हैं, और हमारा सेंटेंस पैसिव में
चेंज हो जा रहा है। तो दैट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट इजीली, है ना बच्चों। बच्चों एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो, अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो तो वहाँ पे जो नॉट होगा वो टू से पहले आएगा। देखिए डोंट मूव अगेन, यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है, डोंट मूव अगेन। तो देखो यू आर वार्नड, मैंने बताया था इतना आपको करना है, लेकिन बच्चों जो अभी तक आप टू ऐड कर रहे थे वो टू नॉट के बाद आएगा। तो यू आर वार्नड नॉट टू मूव अगेन, इस बात का आप बहुत ही ध्यान रखेंगे, स्पेशली इसको आप लोग हीड कीजिएगा कहीं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक बच्चों से हो जाती है, वो टू के बाद नॉट लगाना शुरू करते हैं जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे नॉट पहले आएगा और उसके बाद टू आएगा, ठीक है। एक और तरीका होता है इसको फॉरवर्ड करके यूज करने का, लेकिन आप इसी तरीके को अपनाएंगे दैट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है, ये आपके लिए सही रहेगा। तो देखिए बच्चों इतनी चीज़ें आपने सीखी, क्या क्या सीखा। अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू करके आप सेंटेंस में ऐड कर देंगे, वो सेंटेंस पैसिव में हो जाएगा। रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू करके आप उसी सेंटेंस को जोड़ देंगे, रिक्वेस्ट वो पैसिव में हो जाएगा। अगर एडवाइस है तो वहाँ भी वही काम करना है, वार्निंग है तो भी वही काम करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, और ये आप काम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों एक तरीका होता है लेट से बनाने का, लेट यूज करके हम सेंटेंस को कैसे पैसिव में बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को आपने देखा होगा लेट का यूज करके हम लोग बनाते हैं। इसके लिए ज़रूरी क्या है बच्चों, पहले तो ये समझिए लेट से हम कैसे सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया होना चाहिए। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप लेट का यूज करके सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते। जैसे देखिए यहाँ पर गो देयर, इस सेंटेंस में आप क्या कोई ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं? यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट है, वो भी छुपा हुआ है, यू। आप जानते हैं ना इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा होता है। जैसे मैं कहूँ सिट डाउन बोलता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बच्चों, कौन कर रहा है काम, तो यहाँ पे यू होता है बच्चों, यू सिट डाउन। तो यू क्या होता है, छुपा हुआ होता है। हम सब जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है यू, जो कि हिडन होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्या, यू सिट डाउन, ऐसे में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप लेट लगा के सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं कर सकते बिना ऑब्जेक्ट वाले। यानी कि आप इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखिए ऐसा है कि आप इसको चाहो तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हो। शट द डोर जो है आप इसको लेट लगा के भी कर सकते हैं एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम दो तरीके से कर सकते हैं उसको। देखिए बच्चों लेट लगाने का तरीका क्या है, देखिए ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिया होगा, यू शट द डोर, है ना, तो यहाँ पे देखिए यू छुपा हुआ है, तो यहाँ पे करेंगे क्या बच्चों, देखिए सबसे पहले लेट का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो, लेट, सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ गया द डोर, फिर बच्चों बी आ गया, और ये शट की थर्ड फॉर्म शट होती है तो शट हो गया। इस तरह से लेट लगा के यूज करेंगे। और अगर हम चाहें तो अपना तरीका भी यूज कर सकते हैं। शट द डोर दिया हुआ है तो यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, वो भी सेंटेंस सही है बच्चों, ठीक है। तो लेट लगा के आप चाहें तो पैसिव बना सकते हैं, और आपका वो तरीका भी सही है, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। लेकिन लेट का यूज तभी कर पाएंगे आप जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ गो देयर, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन है तो प्रोनाउन होता है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी नाउन प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अब इसको आप लेट लगा के यूज़ नहीं कर सकते आप ज़बरदस्ती। तो ऐसे में आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ठीक है। वो तरीका यहाँ भी आप कर सकते हैं, वो तरीका आप यहाँ भी अपना सकते हैं, दोनों जगह पे अपना सकते हैं। लेकिन लेट का यूज़ कब कर पाएंगे आप, जब केवल और केवल ऑब्जेक्ट दिया होगा, तब आप इस स्ट्रक्चर में उसको रखकर लेट्स के यूज़ करके पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। और ये इजी होता है, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, सदा
टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर ये चीज़ें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है बच्चों। फिर से आपको समझा दिया कि आपको सेंटेंस को देखना है, पहचानना है कि उसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, सजेशन है, क्या है, ठीक है। जो भी है आपको बस यू आर ऑर्ड उसके आगे जोड़ देना है, यू आर ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म रहेगी बच्चों, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि पैसिव में थर्ड लगता है ना, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर कमांडेड टू, यू आर सजेस्टेड टू करके बस जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें ऐड कर दीजिएगा, आपका पैसिव में वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे शट द डोर है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ये भी सही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि लेट लगा के यूज करूँ, तो मैं लेट लगा के कर लूँगा कि लेट द डोर बी शट, है ना, बाई यू लगाइए, चैनल लगाइए, आपके ऊपर है, क्योंकि बाई यू हिडन है, तो आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हैं। अब बच्चों एक सेंटेंस आता है जिसमें ऑलरेडी लेट लगा के आता है, जो एक्टिव वॉइस में भी लेट से स्टार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलिएगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑलरेडी लेट लगा हो, जैसे देखिए एक्टिव वॉइस में भी वहाँ पर लेट लगा होता है, देखिए लेट मी हैंडल दिस, लेट मी हैंडल दिस, अब यहाँ पे ऑलरेडी लेट से स्टार्ट है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में भी लेट से स्टार्ट है। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना, वही जो आप रूल लगाते थे। देखिए लेट का पहले लेट लिखना है आपको, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, पहले लेट लगना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बच्चों बी का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो हैंडल है हैंडल्ड हो जाएगी। उसके बाद बच्चों बाई, टू, डैट, जो भी प्रीपोजिशन आपका आता है वो लगाइएगा। उसके बाद जो पर्सन है ये, है ना, उसको आप रख देंगे, बस बहुत ईजी है। देखिए कैसे, लेट मी हैंडल दिस, तो मैं करूँगा क्या, लेट, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लेट दिस, फिर बी लगाऊंगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हैंडल्ड, फिर बाई, उसके बाद मी। देखो बच्चों बहुत आसान है ये, ठीक है। अगर लेट लगा के सेंटेंस आ जाता है तो क्या करना है, पहले मैं लेट को लेट लिख दूंगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लेके आऊँगा दिस, उसके बाद बी लगाऊंगा बच्चों, क्या लगाऊंगा, बी, ये देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो ये आपकी फॉर्म दी गई है वर्ब, ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगी हैंडल्ड। फिर आपका बाई है तो बाई, वरना जो भी है, कहीं कहीं टू या ऐड भी लगता है तो उसको भी आप लगा लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें यहाँ पर लेट हिम कैरी द लोड, ये दिया हुआ है, लेट हिम कैरी द लोड। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, हम लेट को लेट रखेंगे, फिर हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को आप लेके आएंगे इधर, तो यहाँ पर लेट द लोड, फिर बी लगाएंगे, और ये जो आपका ये कैरी दिया है थर्ड फॉर्म में जाएगा तो कैरीड हो जाएगा, फिर बाई हिम, पर्सन हिम है ना, तो हिम हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों लेट हर नो द ट्रूथ, तो फिर लेट को लेट रखेंगे, ऑब्जेक्ट द ट्रूथ है तो द ट्रूथ इधर जा जाएगा, लेट द ट्रूथ, फिर बी का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म नो से नोन हो जाएगी, और नोन के साथ टू लगती है तो टू हो जाएगी, और पर्सन क्या है, हर, तो हर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई कि अगर सेंटेंस में, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस जो हमारा एक्टिव वॉइस, अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस जो है वो ऑलरेडी लेट से स्टार्ट है बच्चों, लेट से स्टार्ट है, अगर एक्टिव वॉइस ही हमारा लेट से स्टार्ट है, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को बच्चों ध्यान में रखेंगे, ये देखिए इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे, आप इस स्ट्रक्चर को ना, ये सेम स्ट्रक्चर है दोनों ही, लेट लगा के तरीका दोनों ही सेम रहेगा आपका। तो ये बच्चों बहुत ही आसान है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको आ जाएंगी। चलिए इसीलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स भी लेकर आया हूँ, ताकि आपको कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करा सकूँ और आसानी से आप उनको समझ सकें। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं और मैं कुछ सेट्स लेकर आया हूँ। पहला एग्जाम्पल है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, और सेंटेंस को देखते ही मालूम चलता है कि ये क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस। पहले क्या करना है हमको, इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये असर्टिव है, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। वैसे एक्सक्लेमेटरी और आपका ऑपरेटिव वॉइस में होगा नहीं, तो आपका तीन सेंटेंस आपको पहचानना है, या तो असर्टिव सेंटेंस, या तो इंट्रोगेटिव, या तो इम्परेटिव। तो आसान है आपके लिए, अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन होता, जो कि है नहीं। असर्टिव सेंटेंस में यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सा होता है, उसमें रिक्वेस्ट वगैरह नहीं होती है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है काइंडली हेल्प मी, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। चलो इतना समझ में आया कि ये एक रिक्वेस्ट इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट की गई है। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी आपको बताया यहाँ पे, ठीक है, आपको बताया यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। आप अगर जब भी इस तरह का इम्परेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसमें आप देखिए कि वो रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, क्या है, उस तरह से आप उसमें ऐड कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और बाकी उसी में जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट है ना, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू
हेल्प मी, काइंडली और प्लीज़ कट जाता है, मैंने आपको बताया, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब बच्चों यहाँ पे जो मी है वो ऑब्जेक्ट भी तो है, ऑब्जेक्ट भी तो है, तो यहाँ पर मैं चाहता तो इसको लेट लगा के भी यूज़ कर सकता था, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर रिक्वेस्ट होगा तो उसमें लेट लगा के यूज़ ना ही करें, ठीक है, केवल ऑर्डर्ड वाले में लेट का यूज़ करें, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जब भी काइंडली प्लीज़ इस तरह के सेंटेंस दिए हों तो ये वाला ही आपका रिकमेंडेशन में होना चाहिए। आपको यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, ये वाला तरीका ही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, इसलिए आप इस मेथड को ही अप्लाई करने की कोशिश करें। चलिए देखिए बच्चों, सेकंड है डोंट मेक अ फस, डोंट मेक अ फस। बच्चों यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि ज़्यादा भिनभिनाओ नहीं, आवाज़ मत करो। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब ऑर्डर होगा तो यू आर ऑर्डर्ड टू, तो यू आर ऑर्डर्ड टू। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड टू कर देते हैं, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में पहले नॉट आएगा फिर टू आएगा, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ फस। इस बात को याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस में पहले नॉट आता है फिर टू आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों तीसरा सेंटेंस है कुक द टी, कुक द टी। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये तो ऑर्डर भी है, साथ में जो द टी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया गया है ना, ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। कुक द टी का मतलब क्या होता है बच्चों, कुक द टी यानी कहीं ना कहीं इसमें एक सब्जेक्ट यू छुपा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट भी आ गया द टी। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यू आर ऑर्डर्ड करके बना दूं या फिर लेट का यूज़ करके बना दूं, तो मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं। देखिए सबसे पहले मैं यू आर ऑर्डर्ड करके बनाऊंगा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू कुक द टी, ये जो आसान तरीका है। दूसरा लेट लगा के बना सकता हूँ। क्या तरीका था हमारा लेट लगा के बनाने का बच्चों, सबसे पहले लेट को लेकर आइए, आप लेट ले आए, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लेके आएंगे, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा लेट द टी, फिर बच्चों बी का यूज होगा बी, उसके बाद ये जो है थर्ड फॉर्म में जाएगा कुक्ड, फिर बाई यू हो जाएगा, चाहे बाई यू लिखें चाहे ना लिखें बात एक ही है, तो लेट द टी बी कुक्ड बाई यू। बच्चों दोनों तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है, लेट लगा के भी और आपका यू आर ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड इस तरह से भी आना चाहिए आपको। देखिए बच्चों यू डोंट टेक टेंशन, यू डोंट टेक टेंशन, यहाँ पे क्या है एडवाइस दी जा रही है, यू डोंट टेक टेंशन। तो बच्चों यहाँ पे दो तरीका है, आप तो चाहो पहले ऐसे कर लो, यू आर एडवाइज्ड है ना, अब एडवाइस है तो क्या लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब देखो बच्चों नेगेटिव है इसलिए नॉट पहले आएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक टेंशन, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक टेंशन, ये तरीका हो गया। दूसरा बच्चों यहाँ पे देखो टेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो मैं इसको लेट लगा के यूज कर सकता हूँ। तरीका क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले लेट लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर बी लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखिए, उसके बाद आपका बाई या टू प्रीपोजिशन जो भी होगा उसके वो लगाइए, फिर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख दीजिए पर्सन को। तो देखिए लेट लगा दिया हमने, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया द टेंशन, फिर क्या आएगा बच्चों नॉट आ जाएगा ना, पहले नॉट आएगा फिर बी आएगा, इसके बाद रखिएगा लेट द टेंशन नॉट, फिर बी, उसके बाद बच्चों थर्ड फॉर्म क्या होगा टेकन बाई यू। तो आप दो तरीके हैं, आप जो तरीका आपको सूटेबल लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों लेट माई फादर राइट दिस, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, लेट माई फादर राइट दिस, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं, एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लेट माई फादर राइट दिस में आप एक चीज़ जो नोटिस कर पा रहे हैं वो ये कि यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी लेट से स्टार्ट है बच्चों, किससे स्टार्ट है लेट से स्टार्ट है। और आपको ध्यान हो कि मैंने बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस ऑलरेडी लेट से स्टार्ट हो तो कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं, हमारा क्या स्ट्रक्चर था बच्चों, लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे है ना, फिर बी लगाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद बी लगाने के बाद क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाई या प्रीपोजिशन आ जाएगा मतलब, उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट था वो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ना, तो इस तरह से आप यूज करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, तो लेट को तो लेट ऐसे रख देंगे हम, लेट में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेट को लेट रख देंगे, लेट को लेट रख दिया हमने। अब देखिए ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, तो दिस ऑब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा लेट दिस, उसके बाद बच्चों बी आएगा बी, ठीक है, लेट दिस बी, थर्ड फॉर्म जाएगी वर्ब की राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या रिटर्न, तो लेट दिस बी रिटर्न, फिर बच्चों बाई लग जाएगा और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा जो सब्जेक्ट था वो आ जाएगा माई फादर। देखिए बच्चों ये आसान तरीका आपका, लेट दिस बी रिटर्न बाई माई फादर। फिर देखिए बच्चों लेट यू ट्राई इट, लेट यू ट्राई इट, तो बच्चों यहाँ पे देखो इट क्या है ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, लेट लगा के यूज करना है, तो मैं क्या बोल करूँगा ऑब्जेक्ट को उधर लेके जाऊँगा बी का यूज करूँगा, तो लेट तो वैसे रहेगा लेट,
फिर ऑब्जेक्ट इधर आएगा, लेट इट बी, और ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड बाय यू। बहुत आसान है बच्चों, वेरी इजी है ना, ये आप आसानी से सीख चुके होंगे अब तक कि अगर ऑलरेडी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लेट लगा के दिया हो तो हमको क्या करना है। बच्चों यहाँ पे देखिए किल हिम, किल हिम, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आपके पास दो तरीके हैं। दो तरीके कौन से, आप चाहो तो पहला तरीका लगा लो, यू आर ऑर्डर्ड टू किल हिम, है ना बच्चों, सबसे आसान तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड टू किल हिम, मैंने ये बताया है, ये आपको सबसे आसान तरीका है। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर वांट टू। निगेटिव होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, इस तरह से करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट भी है और यू जो है वो सब्जेक्ट छुपा ही हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, लेट लगा के भी बना सकते हैं ना, तो लेट और यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, ही बी किल्ड। तो ये दोनों तरीका है बच्चों, आप जो तरीका सूटेबल समझें वो करें। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड टू, नॉट टू वाला तरीका ही अपनाएं, जो कि आप सब में यूज आ सकता है। बस एक सेंटेंस को छोड़कर जो कि लेट से स्टार्ट होते हैं, जो ऑलरेडी लेट से स्टार्ट होते हैं बच्चों, उनको हम ये तरीके से नहीं बना सकते। उनको आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू करके नहीं बना सकते, जो लेट से स्टार्ट होते हैं। जो लेट से ऑलरेडी स्टार्ट हों, जो ऑलरेडी लेट से स्टार्ट होकर एक्टिव वॉइस में हो, उनको पैसिव में चेंज करने के लिए हमको लेट वाला तरीका ही अपनाना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों आप दोनों सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लें। देखिए एक तो आपका इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा, दूसरा आपका इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा जो लेट से स्टार्ट होगा। तो दो तरीके के सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, इन तरह के सेंटेंसेस की। अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपके ग्रुप पे, और आपका होमवर्क बच्चों, ठीक है, आप सबको आपका होमवर्क आपको 2 PM से पहले सेंड कर देना है बच्चों। जो भी होमवर्क नहीं सेंड करेगा, ये याद रखिएगा, अगर आप होमवर्क नहीं सेंड करते हैं तो ये आपकी जो अटेंडेंस चल रही है उसमें मैं आपको अपसेंट कर दूंगा। और अपसेंट करने के बाद आप याद रखेंगे बच्चों कि आपका अगर 90% से कम अटेंडेंस होता है बच्चों, तो आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको हाई स्कूल में जाने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका होमवर्क आना बहुत मैंडेटरी है, उसी से आपकी अटेंडेंस चढ़ेगी। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर है। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ लीजिएगा, कॉल कर सकते हैं आप मुझे, या कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट इज़ इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।